लगाई सही थी। चलो अंत में माटे कोड में मैंने बहुत रख लो और हम वो रहेगा। अरे लोग जरा देखे होंगे भाई, देखे हो तो कॉल कर दीजिए। हाँ आप चढ़ो श्रेय, मामा आ जाएंगे जल्दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो अभी शाम का टाइम है और कल का ब्लॉग यहाँ से एंड किया था ना, तो मैंने कहा चलो दूसरा ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग उज्जैन से अभी निकले हुए हैं। तो बस थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी है और मेरी तो हालत बहुत बेकार हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में मुझे ना हेडेक हो रहा है। एंड एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डबल और थक जाते हैं। मेरी सीट वहाँ है भैया, वहाँ पे कंबल दे दिए थे वहाँ 2 3 5 में। और मेरे साथ क्या होता है ना पता है, जब भी मैं इस तरीके से नॉइस वगैरह में बाहर जाती हूँ ना, तो ये नॉइस मेरे कानों में भर जाती है एंड फिर बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो मुझे अभी यहाँ पे बहुत हेडेक हो रहा है, तो बस अब मैं विक्स लगाऊंगी एंड आराम से अपनी बेडशीट लगा करके मैं बस सो जाऊंगी एंड बस सो ही जाऊंगी और कुछ नहीं, क्योंकि खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा ही लिया था रतलाम निकल के। तो बस अब आ रही है बहुत भयंकर वाली नींद, क्योंकि सुबह भी हम लोग बहुत जल्दी उठे थे। आज सुबह मैं उठी थी 5 बजे एंड रात को सोते सोते 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो फिर रात को भी पूरी अच्छे से नींद नहीं हो पाई एंड अभी भी अब लग रहा है कि बस अब रेस्ट ही मिलना चाहिए। हमने बोले थे वो एक दूसरी औरत ऐसी बात कर रही थी तुमसे। देखो हरकत एवी करे छे ने। बेन मारो ही लगाई दे जन ऊपर 20 रुपया आपीस। आपीस હવે હું હારું 50 આપીશ લગાઈ દેજો ને। लगाई सही थी। चलो अंत में माटे कोड में मैंने बहुत ऊंचू लो नहीं थी ऊंचू ना कोई नीचे जा पड़ता। तकिया कब तो यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दी है क्योंकि श्रेय पहले सो गया था। आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में जहाँ पर मैंने बताया था श्रेय को नींद आ रही थी, वो मेरी गोदी में सो गया है। तो बस श्रेय को सुला देने के बाद यहाँ पे अमीशा ने अपनी भी बेडशीट लगा ली है और वो भी बस बैठ गई अपनी जगह पे मन्नू को सुलाने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे ही कब के मस्ती कर रहे थे तो इनको सुलाना बहुत ज़रूरी हो रखा था। और यहाँ पे देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, तो सोचा चलो क्यों ना मैं आपके साथ ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसे नज़ारे ना हर बार हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ नज़ारे मिलते हैं तो हमें इनको अपने जहन में भर लेना चाहिए, क्योंकि रियली बहुत ब्यूटीफुल जगह ये दिख रही थी। अब तो मैं कब है देखो मैं शादी में तो पहुंचे पे बना सके तो कपड़ा वहां पे पता चला है ना तो होगा हां है कि सीधे रदावली से तैयार तो फिर ना तो पति वाला अल्लाह ना करका भागे यार तो हम बने लोगों के सामने होते ही थे ना होते हैं तो फूल वन दे या फिर ना टाइम में तो जाना छोड़ दिया।
तो यहाँ पे चल रही थी मेरी और भाभी की ढेर सारी बातें, क्योंकि अभी शाम का टाइम था, ना ही तो शाम थी ना ही तो रात थी, इस तरीके से टाइम था। तो फिर इस टाइम सो भी नहीं सकते, आलस तो बहुत भरा था, नींद भी बहुत आ रही थी, बट सोचा थोड़ा सा और टाइम हो जाए, 8 साढ़े 8 हो जाए, फिर टाइम से सो ही जाएंगे रात को। बातें करते करते नींद बहुत आने लगी थी, फिर भाभी सो गई थी, तो फिर मैं भी यहाँ पे लेट गई, मैं भी अपनी सीट पे सो गई हूँ। अब सीधे आपको डायरेक्ट मॉर्निंग में मिलते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी अच्छे से मॉर्निंग नहीं हुई है, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ। नींद इतनी आ रही थी ना आँखों में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बट सो नहीं पा रही थी क्योंकि स्टेशन आ गया था तो उतरना था। तो बस भैया ने उठाया मुझे, उठो उठो जल्दी और उतरना है, जल्दी से रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो बस ब्रश व्रश मैंने ट्रेन में ही कर लिया, जैसा हुआ वैसा, बाकी का फिर दोबारा से घर पे करेंगे। और थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गई। मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी ऑलमोस्ट, क्योंकि झांसी आउटर पे चल रही है ट्रेन, स्लो चल रही है। सो बस फिर करेंगे बस एंड अपने घर पहुंच जाएंगे। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, क्या है। तो बस अभी बच्चे सब लोग गए हैं ब्रश वगैरह करने के लिए, मैंने ब्रश कर लिया है, ब्रश एंड मुंह अच्छे से वॉश कर लिया। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। सफ़र हमारा ट्रेन का यहाँ पर ख़त्म होता है, बट आगे की जर्नी अभी भी शुरू है। और सुबह एग्जैक्ट 5 बजे हम लोग झांसी पहुंच गए थे। ये झांसी स्टेशन है और आप देख सकते हो सुबह 5 बजे का नज़ारा, कितनी सारी पब्लिक बैठी हुई है। भीड़ इतनी थी ना सुबह 5 बजे भी कि बच्चों को ऐसे पकड़ना पड़ रहा था कहीं खो ना जाए, ये डर अंदर ही अंदर। तो बस फाइनली पहुंच गए हैं। हाँ हो गए, 2 बैग जाने हो गए ना। अरे हम वो रहेगा चार्जर रख लो और हम वो रहेगा। अरे रुक जा, देखे होंगे भाई, देखे भाई नो गाड़ी संख्या 12522 के रास्ते बरौनी को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 12522 राप्ती सागर एक्सप्रेस फ्रॉम एर्नाकुलम टू बरौनी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो करके बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से फिर हम लोग फाइनली बस में बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के तरफ। बस से डायरेक्टली हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, खुशी की बात यह है कि सभी लोग मेरे घर ही आ रहे हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो सब लोग आ रहे हैं मेरे घर पे। एक होता है ना कि चलो मायके वाले कोई है आपके पास, तो जो इमोशनल हो रही थी ना बार बार, वो अब मुझे नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पे अमीशा बैठी हुई है, मन्नू सो गई है एंड बस काफ़ी खाली थी। और बस में बैठते ही खिड़की से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गर्मी, ऐसा लग रहा था अगर एक आध बेडशीट या ब्लैंकेट होता ना तो हम लोग वही ओढ़ लेते, इतनी ठंडी लग रही थी। बच्चों को तो एक कपड़ा ऊपर से और उड़ा करके फिर बिठाया है ताकि उनको कहीं ना कहीं ठंडक ना लग जाए। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30। एक जगह पर यहाँ पर स्टॉप लिया है बस ने, तो अब देखते हैं भैया चाय वगैरह लेने के लिए गए, क्योंकि 5 बजे हम लोग उतर गए थे ना जहाँ से, जब से कुछ खाया पिया नहीं है। तो मतलब खाना तो किसी को नहीं है, बस थोड़ी सी चाय वगैरह हो जाए तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबको फिर वापस से बोरिंग फील होने लगा था, क्योंकि हम लोगों को गांव पहुँचते पहुँचते 3 घंटे जैसे लग जाते। तो फिर बीच में एक स्टॉप हुआ जहाँ पर चाय ली हम लोगों ने। हाँ आप चढ़ो श्रेय, मामा आ जाएंगे जल्दी।
आप बैठो, आपकी सीट कहाँ है, वहीं बैठ जाओ। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। तो बस अब गांव पहुंचते ही बाहर हाईवे पे ये आ गए हैं गाड़ी लेके। दैन फिर हम लोग घर पे जाएंगे और बस फ्रेश वगैरह होएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम लोग घर पे आ गए थे एक्चुअली सुबह 8 बजे ही। बट वही है कि सुबह आते ही फिर खाना वगैरह बनाना एंड सब लोग नहा भी रहे थे, मतलब सब लोग का नहाना एंड खाना वगैरह बनाना, उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर ना बहुत ज़्यादा थक गई थी घर पे आके ना। अभी भी सर ना एकदम ऐसा ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी मैं ट्रेन में चल रही हूँ। तो खाना वगैरह खा करके भाभी तैयार होके चली गई हैं अपने मायके। उनके मायके शादी थी, यहीं से भैया छोड़ने गए हैं उनको, बड़े भैया गए हैं छोड़ने के लिए। तो आराम से अब हम आराम करते हैं, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। आ गई हूँ फाइनली ससुराल। सो आपको यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। होप यू आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।